भाई लोग कैसे हो। तो ये है क्विक इन्फॉर्मेशन वीडियो और टॉपिक है ECU। इसके बारे में बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये ECU क्या होता है। जैसे कि मैंने एक आध वीडियो में एक ECU टर्म्स का यूज़ भी किया था कि मैंने डोमिनार ECU अपडेट करवाया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ECU क्या होता है, क्योंकि आपको जितनी भी अभी बाइक्स देखने को मिल रही है, हायर सेगमेंट की ले लो या इस सेगमेंट की, या आप देखो चाहे R15 या बोल सकते हो किसी भी बाइक में, अभी जो FI वाली सिस्टम बाइक है, थोड़ी सी एडवांस जो बाइक है, उनमें आपको ECU देखने को मिल रहा है। तो बात यहाँ पे आती है कि भाई ECU है क्या और क्या डिफरेंस है जिसमें ECU होता है या जिसमें ECU नहीं होता है उन दोनों बाइक में। तो अगर सबसे पहले बात करें ECU का कि ECU होता क्या है, यहाँ पे जो ECU का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल यूनिट, या बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, बट यहाँ पे अपन बाइक की बात कर रहे हैं तो इंजन कंट्रोल यूनिट बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इंजन कंट्रोल यूनिट मतलब एक कोई ऐसी यूनिट है जो कि इंजन को कंट्रोल करती है। मतलब जो भी फीचर्स होते हैं इंजन के हो गए या कुछ एडवांस फीचर, जैसे बाइक में आपको स्लीपर क्लच मिलता है या ABS मिलता है, उन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ये चिप होती है, या एक बोल सकते हो मॉड्यूल होता है, कंप्यूटराइज्ड मॉड्यूल होता है जो कि इंजन की सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। जैसे अगर आप नॉन ECU वाली बाइक्स देखें, जैसे कार्बोरेटर वाली बाइक होती है, उसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैकेनिकली कंट्रोल होती हैं। लेकिन ECU वाली बाइक्स में ना ये सारी चीज़ें जो इंजन की चीज़ें होती हैं, जैसे आप बोल सकते हो फ्यूल इंजेक्शन हो गया, ABS हो गया, स्लीपर क्लच हो गया, और ये सारी चीज़ें या और कुछ एडवांस फीचर, वो सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती हैं ECU के थ्रू। तो यही चीज़ होती है ECU। और ECU जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे अगर आप देखो कार्बोरेटर वाली बाइक और फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक, तो फ्यूल इंजेक्शन वाली जो बाइक होती है वो ECU के थ्रू कंट्रोल होती है। मतलब जो FI होता है वो ECU के थ्रू कंट्रोल होता है। लेकिन आपको कार्बोरेटर वाली बाइक में केवल कार्बोरेटर मिलता है जो मैकेनिकली या मैनुअली कंट्रोल करता है, और उसमें जो होती है एक्यूरेसी। और यहाँ पर आप देखो कार्बोरेटर में जो फ्यूल कंजप्शन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है FI के कंपेरिजन में, और FI में जो होती है परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर होती है। जो एयर और फ्यूल का मिक्सर होता है ऑटोमेटिकली होता है, सारी चीज़ों के सेंसर के थ्रू सेंस करके, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस आपको मिल पाती है। जो परफॉर्मेंस का आउटपुट होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल पाता है FI में कार्बोरेटर कंपैरिजन में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो FI में कंट्रोल होती है ना, वो ECU की वजह से ही होती हैं। और जैसे आप देखो ABS है इसमें, ठीक है, तो जो ABS होता है वो भी ECU के थ्रू ही सारी चीज़ों को सेंस करता है और कंट्रोल करता है। मतलब जो ABS की वायरिंग होती है वो जाके कहीं ना कहीं ECU में ही कंट्रोल होती हैं। तो यही है, आप बोल सकते हो कि ये एक टाइप का ब्रेन है। मतलब जो बाइक का ब्रेन होता है, बाइक का जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है ना, वैसे ही ECU एक चिप होती है, बाइक के ब्रेन की तरफ वर्क करती है, जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। सोचो अगर मान लो ECU आपका ख़राब हो जाता है तो ABS भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, वो भी दिक्कत करने लगेगा। तो मतलब एक टाइप का ब्रेन ही हुआ ना, और FI भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा अगर ECU आपका काम नहीं कर रहा है तो यही सारी बातें हैं ECU की। अब बात करते हैं कि ECU अपडेट का। जैसे मैंने बताया ना कि ECU का मैंने अपडेट करवाया डोमिनार में, तो ECU अपडेट कैसे होता है और मतलब करवाना सही है कि नहीं। तो देखो पहले बात करते हैं करवाना सही है कि नहीं, या करवाने से फ़ायदा क्या है। तो देखो जैसे कि आपने देखा आपको कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसको आपको अपडेट करवाने से थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी है। जैसे आप इसके जैसे मैंने अगर बोलूँ तो जब मैंने ये बाइक ख़रीदा था तो ECU, फिर मैंने उसको 1 से 2 महीने बाद जब मैंने अपने ECU को अपडेट किया तो थोड़ी सी परफॉर्मेंस में मुझे डिफरेंस देखने को मिला, इंजन की स्मूथनेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। मतलब जो ECU हो गया अपडेट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गया। तो यही है, अपडेट कराने का फ़ायदा होता है। मतलब आपका ECU थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा और नए और अच्छे तरीके से FI को सिग्नल भेजेगा। तो मतलब अपडेट कराना सही है। और कैसे अपडेट कराना चाहिए, तो ये आप घर पे नहीं कर सकते, ये आपको सर्विस सेंटर में करवाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं डोमिनार में अपडेट करवाता हूँ तो मुझे सर्विस सेंटर में जब मैं सर्विस करवाता हूँ तो जब भी अपडेट आता है इसका, तो वो उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई अपडेट है, तो मैंने बोला हाँ है, तो फिर वो अपडेट कर देते हैं। और एक छोटी सी मॉड्यूल होती है, मशीन होती है, उसके थ्रू ये अपडेट होता है। जैसे इसमें अगर देखूँ डोमिनार में तो जो ECU के जो मॉड्यूल होता है वो यहाँ पे कहीं है, ठीक, तो फिर वो कनेक्ट करके अपडेट करते हैं। तो बिल्कुल अभी आपको समझ आ गया होगा ECU के बारे में कि ECU होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट है, और नॉन ECU वाली बाइक्स में क्या डिफरेंस है। तो अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी ECU के बारे में इन्फॉर्मेशन बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।